मतलब इन शॉर्ट सर ने ऐसे किया है, कुछ दिन मैथ्स कुछ दिन स्टैट्स ऐसे किया है। फिर वापस मैथ। एक कौन सा लेसन तुम्हारा जो बाकी है? हाँ, वो एक लेक्चर में हो जाएगा। कितने प्रैक्टिस सेट है उसमें? ओ 3। अच्छा 3 है क्या? चलो अच्छा, भूलने की बात ही मत करो। ओके चलो लिमिट्स। नेक्स्ट लेसन शुरू कर रहे हैं अपन। लिमिट्स 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 लिमिट्स। पहले तो समझते हैं लिमिट्स क्या है, ठीक है। लिमिट्स करना क्यों है, सॉल्व क्यों करना है, लिमिटेशन। न्यू लेसन। चलो ध्यान दो, अभी एक एग्जांपल लेते हैं अपन लिमिट्स के लिए। चलो ध्यान दो, अभी सब लोग सामने। मान के चलो एक गाड़ी है, वो यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है, और बीच में आ गई वैली। हाँ, अब ये वैली वैली तो ड्रॉ नहीं करेगा, तो हो जाएगा फिर। तो एक ट्रक ऐसे जा रही है और बीच में से वैली है। हाँ, थोड़ा सा टफ है, मतलब स्टार्टिंग में इजी लगेगा एज यूजुअल, बाद में बाद में फिर रंग दिखाना शुरू कर देगा वो। लिमिट्स। हाँ, क्या भी फिर से 2 weeks का शायद सर गैप दे सकते हैं स्टैट्स की वजह से, आई डोंट नो, देंगे नहीं देंगे, बट वो नीरज सर नहीं, प्रसाद सर डिसाइड करते हैं। प्रसाद सर से बात करती हूँ मैं, आज पूछती हूँ। ये पहले कैसे था, 2 दिन मतलब अकाउंट्स तो चलो डेली रहता था, लेकिन मैथ्स 2 दिन और स्टैट्स 2 दिन ऐसे था ना अपना। तो अभी पता नहीं, वो बीच में सर गए थे, नीरज सर गए थे, तो मुझे कंटिन्यू लेना पड़ा, तो मैं कंटिन्यू ले रही थी तब। अब फिर से, हाँ फिर मैं चली गई, फिर नीरज सर का मिस हुआ बहुत सारा। नीरज सर का फिर से मिस हुआ बीच में, तो सर ने फिर कंटिन्यू लिया, तो वो तब से ऐसे ही हो रहा है ऑल्टरनेटिव को ऑल्टरनेटिव। ठीक है, देखते हैं। मैं क्या बात करूं। सर से, सर को बोलती हूँ प्रसाद सर। तो चलो, अपनी कार अटकी पड़ी है यार, चलो यहाँ पे आओ सर। अब वो कार है, वो वैली, अगर वो आगे जाएगी तो गिर जाएगी, सही है। यस, अगर वो गैप रिड्यूस किया, इफ आई रिड्यूस दिस गैप, व्हाट विल हैपन? यस, हाँ, गैप अगर रिड्यूस किया तो फिर से गिर जाएगी, फर्दर रिड्यूस किया फिर से गिर जाएगी। अगर ये गैप बहुत छोटा है तो नहीं गिरेगी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, गैप को तो उतना भी, उससे भी छोटा ना, उससे भी छोटा। तुमने ऑब्जर्व किया होगा, तुम क्रैक्स के ऊपर से गाड़ी लेके जा सकते हो ना, उस केस में टायर नहीं फंसता, बट वो गैप जो रहता है वो बहुत छोटा होता है। सो दिस गैप बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज वेरी 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 स्मॉल। ओके, सो दिस गैप इज वेरी स्मॉल, नॉट जीरो। गैप कंप्लीटली क्लोज नहीं हुआ है, अभी भी वो वैली ही है, अभी वो फिर से पूरा क्लोज नहीं हुआ है, उसको वैली ही बोलेंगे अभी भी हम लोग, but that gap is very small. That means that gap is not zero, but close to zero. Gap is not zero, but close to zero. तो ये close to zero वाला जो situation है, उसको हम लिखते हैं tending to, which is x tends to 0. Or here you can say gap tends to 0. So close to 0 means tends to 0, and the tends to is represented by that arrow. Okay, now let's understand this way, this concept. ये समझ में tending to का मतलब क्या होता है? वो गैप एग्जैक्ट 0 है क्या? पूरी क्लोज कर दी क्या हमने? नहीं, अभी भी वो वैली है,
लेकिन दैट गैप इज वेरी 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 स्मॉल, एज इफ देर इज नो गैप। ओके, नाउ नंबर लाइन है, मान के चलो 2, ठीक है। यहां से नेगेटिव नंबर शुरू हो रहे हैं, हम यहां से आगे बढ़ते 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 अपन आ गए हैं इस 2 के जस्ट पहले, मान के चलो वी आर एट 1.9999999999। वी आर नॉट एट 2 बट वी आर क्लोज टू 2, है ना। सो 2 पे हम नहीं पहुंचे, हम कहाँ पे है, 2 के जस्ट बिफोर है। ओके, मान के चलो हम यहां से अप्रोच कर रहे हैं 2 को, ठीक है। ये पॉइंट है यहाँ का 2.0000000000001। आर वी एट 2? नो, बट वी आर क्लोज टू 2। Okay, so again this is also example of tending to. Okay, so if I say x tends to 2, इसका मतलब we are very close to 2 but we are not at 2. Okay, understood this part? Yes. So x tending to 2 का मतलब क्या है, x का वैल्यू 2 नहीं है बट 2 के बहुत क्लोज है, ठीक है। ऑलराइट, अब दो तरीके से तुम इसको देख सकते हो, x का वैल्यू में भी 1.999999 हो सकता है विच इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू 2, या फिर x का वैल्यू 2.00000000001 हो सकता है विच इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू 2। ओके, तो ये दोनों चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो हम उसको लिखते हैं एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस। Why 2 minus? Because we are not at 2 but we are very close to 2 and that value is less than 2, है ना। 1.999999 is what, बहुत छोटी वैल्यू है 2 के कंपैरिजन में, मतलब छोटी वैल्यू है। तो हम एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस जब बोलेंगे तो इसका मतलब होता है अप्रोचिंग 2 फ्रॉम लेफ्ट। So we are not at 2, we are before 2. Okay, when you say x tending to 2 plus, तो हम कहां से अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं 2 की तरफ। ओके, सो वी आर अप्रोचिंग 2 बट फ्रॉम विच साइड, फ्रॉम राइट साइड। सो वी आर एट व्हाट पॉइंट, 2.000000001। टेंडिंग टू का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस। तो जब तुम लेफ्ट मतलब 2 माइनस यूज करते हो तो वो क्या होता है, लेफ्ट साइड से होता है। जब तुम 2 प्लस यूज करते हो तो वो क्या होता है, राइट साइड से। समझ में ही बात? ओके, इतना नोट करो, 3 पॉइंट्स नोट करने हैं तुम्हें, सिर्फ वैल्यू वाला एग्जाम्पल लिखना है तो लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। और
ओवर। ओके चलो, अब इसको मैथ्स में किसे यूज करना है, ठीक है। अभी मान के चलो तुम्हारे पास एफ एक्स है, ठीक है, फंक्शन है तुम्हारे पास x+2, ओके। और हमने पूछा what at x is equal to 0, what is the value of that function f of 0, what is that 0+2 है। क्लियर है यहाँ तक? हमने ये फंक्शन चैप्टर में किया था। एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया, x के जगह पे सिर्फ क्या रखना पड़ेगा, 0। अब इसी को मैं कुछ इस फॉर्मेट में लिखती हूँ, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू मतलब फिक्स्ड वैल्यू, और यू कैन से फिक्स्ड वैल्यू बोल सकते हो, और लिमिटेड टू दैट एक्सटेंडिंग टू 0, ये उसका मतलब होता है। लिमिटेड टू दिस ओनली मतलब फिक्स्ड वैल्यू, बेसिकली लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स। लेकिन कंडीशन क्या है, एक्स इज टेंडिंग टू 0 वेयर एक्स इज क्लोज टू और एल्स टेंडिंग टू। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स मतलब क्या है, हम किस पे लिमिट लगा रहे हैं, एफ एक्स पे लिमिट लगा रहे हैं। मतलब हमें एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू ढूंढना है, और वो वैल्यू किस कंडीशन के बेसिस पे ढूंढना है, एक्स शुड बी क्लोज टू 0, नॉट एग्जैक्टली 0, ओके। तो क्या होगा फिर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x+2 is equal to x is close to 0, x is what, close to 0, so हम x का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 रख देंगे, तो 0+2 कितना है ये 2। बट इज दिस एग्जैक्ट वैल्यू, नो, व्हाई दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, बिकॉज हमने x का वैल्यू टेंडिंग टू 0 लिया है और सब्स्टिट्यूट करते वक्त 0 सब्स्टिट्यूट किया है। सही बात है ना, एक्चुअली x का वैल्यू 0 है क्या, नहीं, एक्चुअली x का वैल्यू 0 नहीं है, x is very close to 0, so whatever value we have got is what your approximate value। अब तुम लोग बोलोगे इसमें तो कुछ अलग कुछ नहीं किया हमने, कुछ नया कुछ नहीं है। इस चीज का इफेक्ट हमें तब देखने को मिलेगा जब फंक्शन तुम्हारा कुछ इस तरीके से होगा। ध्यान दो भैया, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सटेंडिंग टू 1, fx is this x square minus 1 upon x minus 1 function, fx is like this, okay। So x square minus 1 upon x minus 1। प्रॉब्लम क्या होगा बताए इस केस में, फंक्शन अगर तुम्हारा fx x square minus 1 upon x minus 1 है और तुम्हें इस फंक्शन का at x is equal to 1 वैल्यू ढूंढना है, तो तुम कैसे वैल्यू ढूंढोगे, x के जगह पे 1। जब तुम फंक्शन का वैल्यू ढूंढते हो तो कोई सिंप्लीफिकेशन करना अलाउड नहीं होता, एज इट इज x का वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट करना होता है, कोई सिंप्लीफिकेशन हम नहीं करते हैं। मैंने ये चीज तब भी बताई थी, फंक्शन का वैल्यू जब तुम ढूंढते हो तो फंक्शन में कोई भी सिंप्लीफिकेशन करना अलाउड नहीं है, भले ही तुम्हें कितने भी कैंसिलेशंस देखने को मिले, भले तुम्हें कितने भी प्लस माइनस देखे, पर कोई सिंप्लीफिकेशन करना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो हमें एक एट एक्स इज इक्वल टू 1 वैल्यू उसका ढूंढना है। तो इफ यू सब्स्टिट्यूट दैट 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 कितना आया ये, नहीं 0/0। तो 0/0 इज नॉट डिफाइंड, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, उसके बाद 0 रेज टू इंफिनिटी, इंफिनिटी रेज टू 0, ये सब क्या है तुम्हारे इनडिटरमिनेट फॉर्म। सो दिस इज द एक्चुअल नीड ऑफ लिमिट्स। तुम्हें इस इनडिटरमिनेट फॉर्म का अगर तुम्हें आंसर चाहिए, मतलब कोई जिद करके बैठा है कि हाँ तुम लोगों ने बोला x इज इक्वल टू 1 पे तुम्हारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन हमें तो फंक्शन का वैल्यू चाहिए, हमें इसकी जरूरत है फॉर सम डिजाइनिंग ऑल, तो फिर कैसे ढूंढोगे वैल्यू, उस केस में हम लगाते हैं लिमिट। लिमिट के अंदर जब तुम फंक्शन को डालते हो तो तुम फंक्शन सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा वैल्यू एग्जैक्ट 1 है क्या, नहीं, तुम्हारा वैल्यू क्लोज टू 1 है। अगर तुम्हारा वैल्यू एग्जैक्ट 1 होता तो तुम्हारा फंक्शन नॉट डिफाइंड है,
लेकिन अब तुम्हारा लिमिट के अंदर वैल्यू कैसा है, टेंडिंग टू 1, मतलब इट इज नॉट एग्जैक्ट 1, it is tending to 1. So now you can simplify the function. Okay, so that is the main use of limit, to find out the values of these indeterminate forms. Okay, तो क्या है फिर, अब तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हो. सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1. सो लिमिट लगाने की वजह से तुम्हें परमिशन मिल गया कि तुम फंक्शन को अब सिंप्लीफाई कर सकते हो, बिकॉज लिमिट में तुम्हारा वैल्यू एग्जैक्ट 1 है क्या, नहीं, तुम्हारा वैल्यू टेंडिंग टू 1 है, इसलिए तुम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. सो क्या आया फिर ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी. सो व्हाट विल हैपन, दिस x minus 1 will go. So what is left, limit extending to 1, x plus 1, x की जगह पे 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा, 1 plus 1 is equal to 2. So at the end, सिंप्लीफिकेशन के बाद तुम्हें क्या करना है, ये जो टेंडिंग टू वाला वैल्यू जो है वो कहाँ पे रखना है, x की जगह पे. हाँ, सिंप्लीफाई आना चाहिए और सब्स्टिट्यूट करने के बाद तुम्हें इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलना चाहिए, ऐसा. ठीक है, चलो लिखो बराबर. कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ है समझाने के लिए, बट क्वेश्चंस पहले पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तुम्हें इजी जाएंगे, आइडिया आ जाएगा तब तक कि लिमिट मतलब करना क्या है एग्जैक्ट. हाँ और उसमें भी कुछ फॉर्मूला है डायरेक्ट, तो फिर वो और इजी हो जाता है. डन. आजकल ऑनलाइन में बहुत लोग आ रहे हैं, 6 लोग, चार्ज भी होमवर्क रीजन है मतलब. आम्हाला यायला तास लागतो, बस भेटायला तास लागतो. 7 वाजता निघता का तुम्ही, 7 वाजता. शुभ तुझे कितना टाइम लगता है आने को, गाड़ी पे आता है मेरे को, तू क्यों चल रहा है, हाँ? पूरा खाली रहता है ऐसा. बस खाली नाही. बस खाली रहती है. रास्ता खाली रहता है, बस वही है. ओवर.
यस, देखो देखो जल्दी लिखो फटाफट। कौन किसको याद कर रहे हैं? जाए किसी को। मैम वो ऊपर का ये लिखा ना। अच्छा, तूने ऊपर का ही नहीं लिखा है क्या अभी तक? नहीं, वो बस उसका एक स्टेटमेंट नहीं लिखा। मुझे लगा बाप रे, अभी और रुकना पड़ेगा। नहीं, उसका स्टेटमेंट नहीं लिखा, बाद में लिखा। क्या हुआ माहिका? अभी भी डंडी बज रही है? एक्सरसाइज करके आ दोनों की तरह सुबह सुबह, फिर नहीं बज के। क्या हुआ? बास्केटबॉल जाती हूँ। और लड़की कर क्यों ले लिया हमने? ऐसे वो देख ले अप कर दे, बाकी भी कोई मैं हो गया। तुझे ही उठा के डाल देता होगा। यस, चलो। सो लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सबसे पहली चीज, जो भी वैल्यू है वो रखो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आया सब्स्टिट्यूशन में, आंसर एकदम अच्छा सा आंसर मिला है हमें, तो कोई टेंशन नहीं। अगर हमें कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो फिलहाल तो एक फॉर्मूला, नहीं समझेगा तुझे, अभी अलग अलग मेथड्स है तो तुझे समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या करना है। हो गया फिर से खिड़की खिड़की शुरू। अभी कैसे को बाहर अच्छा, चलो x raised to n, a raised to n, ये फॉर्मूला है। ओके, when your question is in the form x raised to n minus a raised to n upon x minus a, then उसका आंसर होगा n a raised to n minus 1। डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, चलो ध्यान दो। अभी पहला क्वेश्चन, हाउ टू प्रोसीड। बस 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 बस, अंडर रूट एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स। एक्सप्लेन करना ही नहीं है, बस लिखना है। वो अप्लाई करना है, बस बताऊंगी मैं अप्लाई कैसे करना है, वो आएंगे क्वेश्चंस। तुम लोग बातें करते रहते हो, फिर कैसे चलेगा? एक्स का वैल्यू 3 जो है, जब भी लिमिट का क्वेश्चन आएगा, जो भी एक्सटेंडिंग तुम्हें वैल्यू रहता है वो वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट करके देखो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म आया तो हमें सिंप्लीफाई करना है, अदरवाइज नॉर्मल मेथड से आ जाएगा आंसर। अभी पहले सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या आता है। अंडर रूट 3 प्लस 6 अपॉन 3, नॉर्मल सब्स्टिट्यूट करके देख रहे हैं मैं पहले। रूट 9 अपॉन 3, कितना आया ये? 3 अपॉन 3। सो आंसर इंडिटरमिनेट फॉर्म में आया क्या? नहीं। तो आंसर इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आया, इसका मतलब हमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 2, x रेज टू -3, 2 रेज टू -3 अपॉन x -2। अब x का जो वैल्यू है टेंडिंग टू 2, वो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कुछ हो रहा है क्या प्रॉब्लम। 2 रेज टू -3 माइनस 2 रेज टू -3 अपॉन 2 -2। x का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया, कितना? 2 सब्स्टिट्यूट किया, और उस वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है? ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है। सो अगेन आई एम गेटिंग इंडिटरमिनेट फॉर्म। सो आई कैन नॉट गो फॉर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। व्हाट आई हैव टू यूज? आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ऊपर वाला फॉर्मूला। अब थोड़ा सा ध्यान दो। अब इस फॉर्मूला को अपने एक्सप्रेशन से कंपेयर करो। इस फॉर्मूला को अगर तुम अपने एक्सप्रेशन से कंपेयर करोगे तो तुम्हें मिलेगा n का वैल्यू है, देखो n का वैल्यू, दिस इज n का वैल्यू है -3। ओके, और a का वैल्यू देखो क्या है? दिस इज a, दिस इज a, दिस इज 2 एंड दिस इज 2। सो a के जगह पे क्या है? 2, और n के जगह पे क्या है? -3। तो अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं
हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला? हाँ, सो n के जगह पे क्या जाएगा? -3. a का वैल्यू क्या है? 2. n की जगह पे फिर से -3 तुमने जो भी फॉर्मूला लगाया वो साइड में लिखना जरूरी है। ये नहीं करेंगे अपन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि 0/0 मिल रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? तुमने डायरेक्ट x को 3 सब्स्टिट्यूट करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, तुम्हें डायरेक्ट अच्छा सा नॉर्मल फाइनाइट आंसर मिला है 1, इसलिए हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया फर्स्ट क्वेश्चन में। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में तुम्हें फॉर्मूला की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से हमें आंसर क्या मिला? 0/0 विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, सो कौन सा फॉर्मूला लगाया फिर हमने? लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x raised to n minus a raised to n upon x minus a is equal to n into a raised to n minus 1. ओके, सो हमें फॉर्मूला की जरूरत कब पड़ती है? जब हमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलता है। अगर वहां पे इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिलता, अगर कोई फाइनाइट वैल्यू मिल जाती, तो हम लोग अपना फॉर्मूला नहीं लगाते। ठीक है, अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं अभी। बस आंसर मतलब हाँ करना है आगे। -3 2 raised to -4 है ना। और नेगेटिव पावर जब रहती है तो हम उसको डिनोमिनेटर में लेके पॉजिटिव कर देते हैं। When you have negative power, we take it in denominator and we make it positive. So 2 raised to 4 कितना आया? -3/16. फोर्थ पावर पर नेगेटिव है ना। नहीं, आंसर वैल्यू ढूंढनी है हमें उस लिमिट की। नहीं इक्वेट नहीं करना। ए बस मत करो रे। हाँ लिखो। यहाँ पे कंडीशन लिखना है हमें। यहाँ पे कंडीशन लिखना है हमें, x इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, कंडीशन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, x इज नॉट इक्वल टू 2। इंपॉर्टेंट है। ओवर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यस बताती हूँ, देखो यहाँ तक हो गया सबका? सब लोग डन विथ क्वेश्चन नंबर 2? हाँ, x का कोई पावर नहीं, नीचे x माइनस a ही चाहिए। चलो तो सबसे पहले हम वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो x का वैल्यू डायरेक्टली क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन? 5। चेक करके देखते हैं। 5 raised to 3 minus 125 and 5 raised to 5 minus 3125 कितना आ रहा है? 125 minus 125 3125 minus 3125 0/0 मिल रहा है ना। तो चलेगा क्या ये? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं, तो हमें फॉर्मूला लगाना तो है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमें? लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x raised to n minus a raised to n upon x minus a is equal to n a raised to n minus। ये फॉर्मूला लगाना है। बट प्रॉब्लम क्या है? नीचे क्या चाहिए हमें? x माइनस a चाहिए। तो अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ध्यान दो भैया,
ये क्या है तुम्हारा x⁻3, 125 क्या है 5⁻3 अपॉन x⁻5, 3125 क्या है 5�5, सही है। x⁻3 एंड 5⁻3 ये जो चीजें है इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आइडियली क्या होना चाहिए, वहां पे एक्सटेंडिंग टू 5 है, मतलब x-5 होना चाहिए आइडियली, सही है ना। फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में क्या है, फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में x-a है ना, तो आइडियली हमारे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए था, x-5 होना चाहिए, सही है। तो किसकी कमी है यहाँ पे, x-5 की है, तो हम क्या करेंगे, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x-5 को एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो x⁻3 - 5⁻3 अपॉन x-5, न्यूमरेटर में एडजस्ट किया, अपॉन x⁻5 - 5⁻5 अपॉन x-5, डिनोमिनेटर में भी एडजस्ट किया। कर सकते ना ऐसा, कोई भी सेम नंबर को तुम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को ऐड मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हो, है ना। जैसे कि मान के चलो तुम्हारे पास ये फ्रैक्शन हाफ, तुम दोनों जगह पे इंटू थ्री कर सकते हो, तुम दोनों जगह पे डिवाइड बाई थ्री कर सकते हो ना, क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगा सकता है कि तू वहां पे, ये फॉर्मूला x-a के साथ यहाँ पे लग सकता है कि फॉर्मूला नहीं लग सकता, क्यों नहीं लग सकता, बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या है, x⁻5 - 5⁻5 है, और हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, x-a चाहिए, पावर में कुछ भी नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में, एंड दैट इज व्हाई व्हाट वी हैव डन, वी हैव did this adjustment, we have done this adjustment. What is that, x-5, x-5. रुको। Now this limit will be applied to both numerator and denominator. ये स्टेप लिखना जरूरी है। अभी हमारा कॉमन लिमिट है ना, दोनों टर्म्स को, मतलब इस ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को हमने कॉमन लिमिट लगाया है। अब वो जो कॉमन लिमिट है वो ऊपर भी लगेगा नीचे भी लगेगा। सो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 5 x⁻3 - 5⁻3 अपॉन x-5, ऊपर लग गया लिमिट, डिनोमिनेटर में भी लगेगा। कैसे लगेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 5 x⁻5 - 5⁻5 अपॉन x-5। ओके, दोनों जगह पे लिमिट लग गया। अब क्या हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज योर n वैल्यू फॉर न्यूमरेटर, है ना। व्हाट इज आवर फॉर्मूला, what is our formula, check this out, yes, x⁻n - a⁻n upon x minus a, this is our formula now. So if you compare numerator with that formula, you will get n is equal to what, 3, and you will get a is equal to what, 5. So n is equal to 3, a is equal to 5, 3 minus 1. डिनोमिनेटर में क्या होगा, yes, again same thing, n के जगह पे कौन है, देखो n के जगह पे 5 है, a के जगह पे कौन है, देखो 5 है। सो n के जगह पे 5 जाएगा, a के जगह पे 5 जाएगा, n के जगह पे 5 जाएगा। जो पावर में है वो n है ना, जो पावर में होता है, जैसे यहाँ पे 3 है, वो क्या है तुम्हारा n, और ये जो नंबर है वो क्या होगा तुम्हारा a, ठीक है। सो कितना आता है, समझा क्या क्या किया हमने एग्जैक्टली, यस। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस टाइप के, देखो हाँ, कैंसिल हो सकता है, बट आगे कॅन्सल नाही करू शकत ना, सॉल्व्ह झाल्यावर, कारण अगर आणि त्याने जे आन्सर काढले तिथे, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट नहीं करू शकत तो अरे उसको, 2/4 रहेगा तो हाँ 2/4 होगा तो 1/2 नहीं लिख सकते उसको, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अरे हाँ 140 कितना आ रहा है ये, 3 into
5 स्क्वायर और 5 इंटू 5⁴ कितना आया 3 इंटू 25 अपॉन कट हो जाएगा ना ये 1/42 25 से हो रहा है क्या 75 और डायरेक्ट 3125 से डिवाइड किया तो 1/42 आता है नहीं नहीं 1/41 हो गया नहीं 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 25 से ही तो हो जाएगा ना फिर 1 जा नहीं 625 नहीं 125 62 ना हाँ 125 सही है P upon 125 is the limit of that. is the limiting value of that function. Understood? Yes, everyone. Next. Extra question है टेक्स्ट बुक में नहीं है जस्ट रैंडम क्वेश्चन ही है और तो वाला कोई मेरे को जरा इसका अभी प्रैक्टिस बाकी है चलो बताओ इसका आंसर हाँ, इसीलिए लगा। Substitute. नहीं इजी है Direct X I was using step फॉर्मूला लगाना है time 80 आ रहा है आंसर चलो सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा बिकॉज 0/0 मिल रहा है हमें तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा अपना x⁻n वाला है ना लिमिट x टेंडिंग टू 2 x⁵ minus 2⁵ अपॉन x minus 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n पावर में कौन है 5 दैट इज द वैल्यू ऑफ n लिमिट में कौन है 2 दैट इज द वैल्यू ऑफ a सो ये हो गया n और ये हो गया तुम्हारा a सो क्या हो जाएगा क्या है फॉर्मूला अपना लिमिट x टेंडिंग टू a x⁻n minus a⁻n upon x minus a is n(a⁻n-1) जो पावर में है वो n है तो n का वैल्यू 5 रख दो जो लिमिट में है वो a है a का वैल्यू 2 रख दो 5 - 1 कितना है 5 into 2⁴ which is 80 understood yes पक्का so डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एडजस्ट
फ्रैक्शन अगर आया पावर में तो क्या हुआ, n की जगह पे रखना है उसको। वो सब हो गया फिर फ्रैक्शन आया तो इधर क्या होगा वैल्यू फाइनल तो फ्रैक्शन में मिलेगी तुझे, बट समझी मैं, पावर में फ्रैक्शन ही मिलेगा तुझे एट द एंड। रूल्स ऑफ इंडाइसिस लगाओ थोड़े बहुत। वाह, अरे नहीं 7th स्टैंडर्ड में जाके बैठो फिर से, सीख के आओ। चलो सो एडजस्टमेंट किया x -2 का ना, so x raised to 3/5 minus 2 raised to 3/5 अपॉन x -2 है ना, ये एडजस्टमेंट किया। इसके बाद x raised to 2/5 minus 2 raised to 2/5 अपॉन x -2, ये एडजस्टमेंट किया होगा सबने। यस एवरीवन, अब वो लिमिट दोनों जगह पे लगेगा, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। सो व्हाट इट विल बी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x raised to 3/5 minus 2 raised to 3/5 अपॉन x -2। न्यूमरेटर को लिमिट लगाया, अब डिनोमिनेटर को भी लिमिट लगेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x raised to 2/5 minus 2 raised to 2/5 upon x -2. Now n value is what, 3/5 and a value is what, 2. So क्या है अपना फॉर्मूला, n a raised to n minus 1. Again here n value क्या है, 2/5, n a value क्या है, 2, a raised to n minus 1. Okay, so क्या आया फिर 2 के पावर में, we got what, ये तो पहले 2/5 3/5 जो है इनके 5 चले गए, ये आ गया तुम्हारा 3/2 इंटू 2 के पावर में, हियर यू विल गेट -2/5 और यहाँ पे 2 के पावर में यू विल गेट -3/5। कैसे सॉल्व किया ये, 3/5 -1, टेक एलसीएम, 3 minus 5/5 which is -2/5. So ये subtraction जो है you will get -2/5. Then 2/5 minus 1 इसका subtraction कैसे किया, again cross multiply, 2 minus 5/5 which is -3/5. So दोनों के powers हमें इसके simplification से मिल गए, 3/5 -1 और 2/5 -1. Then you have rules of indices, a raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n. So final answer में rules of indices लगाएंगे अपन, 3/2 into 2 raised to minus 2/5 minus a raised to m minus n. So क्या हो गया फिर ये, 3/2 into 2 raised to 1/5. This is the final answer. फ्रैक्शन के पावर फ्रैक्शन अगर पावर नहीं ढूंढ सकते, नहीं है ना अभी तक ओवर। Next, 4th question. Limit x tending to 1, x raised to 4 minus 1 upon x minus 1 is equal to limit x tending to a, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, x raised to 3 minus a raised to 3 upon x minus a,
and we need to find out possible values of a. तो अभी अब फिर से हमें फॉर्मूला वही लगाना है, कौन सा वाला, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, है ना, वही वाला फॉर्मूला लगाना है. कौन सा फॉर्मूला अपना वो पर लिख लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a is equal to n a raised to n minus 1. This is the formula. Now limit x tending to 1 x raised to 4 minus 1 raised to 4 upon x minus 1 is equal to limit x tending to a x raised to 3 minus a raised to 3 upon x minus a. तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. n के जगह पे कौन है यहाँ पे, 4. सो n के जगह पे 4 रख दो, 4. a के जगह पे कौन है यहाँ पे, 1. सो a के जगह पे 1 रख दो, 1 रेज टू n इज 4 माइनस. ठीक है. देन फिर से n के जगह पे कौन है, 3, और a के जगह पे a ही है, तो वी विल कीप इट एज a raised to 3 minus 1. Okay, so कितना है ये, 4 into 1 cube and this is 3 into a square. करेक्ट है. यस. अब क्या हुआ, 4 into 1 cube मतलब 4 equal to 3a square. so क्या हो जाएगा फिर, 4 by 3 is equal to a square. तो a का वैल्यू क्या हो गया फिर, व्हाट इज द वैल्यू, √3 प्लस और माइनस 2 अपॉन √3. स्क्वायर स्क्वायर है ना, वहां पे दूसरे साइड क्या लगेगा, रूट लगेगा. चलो मैं मिडिल वाला स्टेप लिख देती हूँ. √3 की वैल्यू लिखी तो मत लिखो, अभी जरूरत नहीं उसकी. a स्क्वायर का वैल्यू 4/3 है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, √4/3 प्लस और माइनस. सो √4 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, √3. समृद्धि का आंसर था. अंडरस्टूड. नेक्स्ट. हमारे क्वेश्चन वैसे ही है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज. क्योंकि 2 वैल्यूज आ गए ना, प्लस एंड माइनस. कौन मुझे बताएगा हाउ टू प्रोसीड फॉर दिस क्वेश्चन. पहले आइडेंटिटी यूज करेंगे. कौन सी, a प्लस बी a माइनस बी लगाना पड़ेगा पहले. चलो ट्राई करो फिर तुम लोग. x √x नहीं, चलो पूरा लीक मत करो आंसर. पहला तो हमने बोल दिया कि a प्लस बी a माइनस बी लगाना है. दूसरा स्टेप तुम्हें करना है x का और 7 का पावर ढूंढना है, और फिर फॉर्मूला. लीक मत करना यार, लीक मत कर, वही ना. अरे नहीं बोला था 3/2 बोला. मत बोल 3/2.
सबको आना चाहिए सॉल्व करके, इसलिए मैं बोल रही हूँ बीच बीच में आंसर बता दो, हाँ ना। बराबर बराबर। रे मेरी मूवी को ही नहीं दे रही है क्या बात है? अरे उसको तो सॉल्व करने दो, खुद दिमाग लगाओ, उसका दिमाग छाप रहे हो। 3/2 into 7 raised to half. 3/2 into 7 is 2। खुद का दिमाग नहीं लगाते, छापते हैं पूरा। चलो ओवर, आ गया। यस, लिमिट x टेंडिंग टू 7, दिस इज a प्लस b, a माइनस b, है ना। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस इज क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ऑफ 7 स्क्वायर अपॉन x माइनस 7। सही है। तो क्यूब रूट मतलब रेज टू क्या होता है, बोलो। ये तो 3/2 बोला क्या, 2/3 आता है। क्यूब रूट मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, रेज टू, हाँ, क्यूब रूट मतलब क्या होता है, रेज टू 1/3। यार कितने अडानी लोग हैं। स्क्वायर रूट होता है रेज टू हाफ, क्यूब रूट होता है रेज टू 1/3। सो ये क्यूब रूट ऑफ एक्स है ना, सो इट्स रेज टू 1/3 होल रेज टू 2। इसलिए खुद का दिमाग चलाओ रे थोड़ा, शुरू का कॉपी मत करा चल। क्यूब रूट ऑफ 7 रेज टू 1/3 रेज टू 2 x माइनस 7। ओके, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, पावर्स को मल्टीप्लाई x टेंडिंग टू 7, तो क्या हो जाएगा, x रेज टू 2/3 माइनस 7 रेज टू 2/3 अपॉन x माइनस 7। ओके, अब फॉर्मूला लगेगा x को पहले ही समझ q, मतलब q कुछ भी। अब n की जगह पे कौन है, 2/3 है, और a की जगह पे कौन है, 7। तो लगाओ फॉर्मूला, n a रेज टू n माइनस 1, कितना आता है, 7 रेज टू माइनस 1/3। Done. कोई भी कॉलेज में ये चैप्टर स्किप कर दो, ये और नेक्स्ट कंटिन्यूटी और लिमिट्स। कोई कोई कॉलेजेस में नहीं, सच में करते हैं सर, स्किप, पूरा स्किप, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पढ़ाते ही नहीं है, लेते ही नहीं, एग्जाम में भी नहीं आता। नहीं, मुझे नहीं पता क्या तुम्हारे कॉलेज में क्या करेंगे, 12th में नहीं लगता, इसीलिए तो
चलो बताओ। सबको आता है करना है भाई इससे ज्यादा एनपैड का फिर ऐसे कोई में ये नहीं आएगा ना स्टैट्स ज्यादा आएगा स्टार्ट ज्यादा रहेगा। तो ये मैथ्स कौन से भी एंट्रेंस में नहीं आएगा नहीं आता है, कॉमर्स के कोई भी नहीं, कॉमर्स के कोई भी एंट्रेंस में ये नहीं आता। पहले सीए फाउंडेशन में था लिमिट्स, लेकिन बाद में उन्होंने भी हटा दिया। हाँ यार, फिर तो लिमिट्स कंटिन्यूटी का सवाल नहीं उठता। आप ऐसे करो, कुछ चीज होगी फैक्टर, अगर एग्जाम में आए तो हम छोड़ देंगे, तो छोड़ देंगे। थोड़ा बढ़ेगा ना, थोड़ा चलाओगे ना उस वजह से। चलो, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। बस 10 मिनट। ऐसे ही देखना पड़ेगा। प्रोवाइडेड रतन आके मुझे नहीं बोलेगा 10 मिनट और कंटिन्यू करो। अगर रतन आके बोला 10 मिनट और एक्सटेंड करना है, तो फिर मेरे को लेना पड़ेगा। अच्छा दिख रहा है तो कोई दवाई की जरूरत नहीं। कौन सी दवाई लेता थी? बहुत सारी वैरायटी दवाई पे जिंदा है तू तो। चलो, कितना है आंसर? लगता बहुत है। 500 ये ढूंढना है ना क्या ये आता है Ma'am, K equals to 4. Ma'am, थोड़ा ना ऑब्जर्वेशन लगाओ। K इंटू 5⁻⁻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 ⁻
अब k इंटू 5 रेज टू k माइनस 1 इज इक्वल टू, हमें इस साइड में राइट हैंड साइड में 5 का कुछ तो पावर चाहिए, सही है ना? 5 का पावर चाहिए ना, सो दैट आई कैन कंपेयर। तो 5 का पावर कैसे मिलेगा हमें? यस, 5 2 जा 5 4 जा 4 1 जा। फैक्टराइज किया मैंने, मुझे उसमें से सिर्फ 5 का पावर चाहिए, तो ये 4 इंटू आई कैन राइट 5 रेज टू 3। एम आई राइट? कैन आई राइट इट लाइक दिस? 500 को हम 4 इंटू 5 रेज टू 3 लिख सकते हैं। हाँ, करेक्ट। सो इफ यू use your brain, you will come to know this is 4 minus 1. So it is exactly matching with the left hand side expression, है ना? And मैच करने से हमें देखने को मिल जाएगा कि k का वैल्यू क्या मिला हमें फिर 4, k का वैल्यू क्या मिला 4. Okay, so k is how much? 4. Understood?
पक्का? नहीं का? एनी डाउट? चले आगे, चलो आगे। काय का लेक्चर? कौन सा लेक्चर है? श्रावणी भी नहीं आ रही है ना? बैठते नहीं इधर। वो आगे बैठते ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है। श्री कुछ भी मत बोल। वीडियो क्यों, ऐसा क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है, मैं म्यूट करती हूँ। पृथ्वीराज लेफ्ट आउट फील हो रहा है तेको? बाकी लोगों का स्पीकर बंद। चलो ठीक है, सामने ध्यान दो अभी। कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेट एवरीवन। x tending to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a is equal to n a raised to n minus 1। अभी यहाँ पे x है क्या? सिर्फ नहीं, उसकी जगह पे कौन है? 1 माइनस एक्स है। जब भी तुम्हें ऐसी कोई कॉम्बिनेशन मिलेगा, मतलब अकेला x नहीं दिख रहा है वहां पे। अभी तक के क्वेश्चंस में क्या था? x raised to 5, x raised to 3, x raised to k, ऐसी सब चीजें होती थी। अभी प्रॉब्लम क्या है? x की जगह पे कौन आया है? 1 माइनस एक्स आया है। सो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? हम एक नया वेरिएबल लाएंगे पिक्चर में। नया वेरिएबल मतलब कुछ भी ले लो, जैसे कि मान के चलो मैंने y लिया, ठीक है? सो 1 माइनस एक्स को हमने क्या अज्यूम किया? y अज्यूम किया। हाँ, फिर एक्सप्रेशन जो है वो y के नक्का डोकं लावून नाहीये तुम्हाला, थांबा जरा। सो पूरा एक्सप्रेशन y के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे अपन, ठीक है? तो उस वजह से क्या हो जाएगा? देखो, लिमिट अभी एक्सटेंडिंग टू 0 था ना, वो भी चेंज हो जाएगा। बट बिफोर दैट ऑब्जर्व दिस थिंग, 1 माइनस एक्स जहां जहां पे है वहां पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है? y। सो अपना एक्सप्रेशन हो जाएगा y रेज टू 8 माइनस 1 अपॉन y रेज टू 2 माइनस 1। अब ये लिमिट भी तो y के टर्म्स में आएगा, ऐसा तो नहीं चलेगा कि लिमिट x के टर्म्स में है और अपना पूरा एक्सप्रेशन y के टर्म्स में है। अब लिमिट का वैल्यू मुझे ढूंढना है, तो लिमिट का वैल्यू ढूंढने के लिए कैसे करोगे? देखो, x is tending to 0, x is tending to 0, I want to convert this x tends to 0 in terms of y. So if I substitute 0 in place of x, if I substitute 0 in place of x, why am I substituting 0 in place of x? Because we have x tending to 0. Okay, we have x tending to 0. Therefore, we are substituting 0 in place of x. What value of y I will get? 1 minus 0 कितना होता है? 1 होता है. So, x tending to 0 can be converted into y tending to 0. Okay, so this becomes y tending to 1. So, अभी तुम्हारा x tending to 0 जो था, वो भी क्या हो गया? y tending to 1 हो गया। पूरा एक्सप्रेशन तुम्हारा y के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। अब सब कुछ तुम्हारा y के टर्म्स में है,
नाउ वी विल गो फर्दर। अभी भूल जाओ कि हमारे पास x के टर्म्स में कोई एक्सप्रेशन था। नाउ कंसिडर योर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ y. So I cannot use direct formula here. Again, I will have to do an adjustment. What adjustment we are going to do is y minus 1 दोनों साइड में डिवाइड करो, so that I will get my original formula. मैंने दोनों जगह पे क्या किया, y minus 1 से डिविजन किया. So y minus 1 से डिवाइड किया. अब ऊपर भी लिमिट लगाओ, नीचे भी लिमिट लगाओ, क्या हो जाएगा, लिमिट y tending to 1 y raised to 8 minus 1 upon y minus 1 upon limit y tending to 1 y square minus 1 upon y minus. चलो, सो ऊपर वाले एक्सप्रेशन के लिए फॉर्मूला लगाना है और नीचे वाले एक्सप्रेशन के लिए, इसके लिए पहले फॉर्मूला लगाओ. कितना n का वैल्यू क्या है वहां पे 8, a का वैल्यू क्या है वहां पे 1. बट वो फॉर्मूला कैसे लगेगा, x तुम्हारा वेरिएबल एक जैसा होना चाहिए. वेरिएबल तुम्हारा पूरा एक जैसा होना चाहिए. फोर चलो, n का वैल्यू क्या है 8, a का वैल्यू क्या है 1. सो 8 इंटू 1 रेज टू 8 माइनस 1. डिनोमिनेटर में a का वैल्यू क्या, n का वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर में n का वैल्यू क्या है 2, a का वैल्यू क्या है 1, 2 माइनस 1. सो 8 अपॉन 2, बिकॉज 1 के पावर में कुछ भी आया तो भी आंसर 1 आता है. 6 मतलब मुझे तेरा डाउट नहीं समझा, क्या बोल रहे एग्जैक्टली. वही डाउट है ना तेरा, तो मैंने बोला ना 1 माइनस एक्स. अभी हमारे पास कैसा होता था, सिर्फ एक्स रेज टू समथिंग होता था. अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है, 1 माइनस एक्स आया है, एक ग्रुप आया है, उसके पावर में 8 है, तो उस ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं टू मेक इट सिंपलर. ऐसा, तो जब x के जगह पे कोई ऐसे ग्रुप आएगा तो हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाय. डन डन डन. हाँ, 1 मिनट जल्दी छोड़ा. याद रखो 1 मिनट जल्दी.